पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। इस बीच नेताजी के 18 घंटे न्यूज 18 के इस खास शो में हम पहुंचे केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान के घर और बातचीत की शुरुआत हुई नाश्ते के साथ। न्यूज 18 की टीम आज मौजूद है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान। डॉक्टर संजीव बालियान सुबह 6 बजे से ही जनता के बीच रहे और अब जाकर के वो नाश्ते की टेबल पर आए हैं। अब वो नाश्ता कर रहे हैं, हम उनके साथ मौजूद हैं और आज पूरा दिन हम डॉक्टर संजीव बालियान के साथ रहेंगे। संजीव बालियान जी से बात करेंगे, उनके चुनाव प्रचार को समझेंगे, जानेंगे। डॉक्टर संजीव बालियान के घर पर मौजूद हैं और यहां डॉक्टर संजीव बालियान नाश्ता कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चटनी के साथ पराठा और सैंडविच खाया जा रहा है, दूध पिया जा रहा है। ऊर्जा कहां से मिलती है इतनी? आप रोज सुबह 6 बजे से ही जुट जाते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं और रात में 11-12 बजे तक लौटते हैं। ये ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जनता के प्रति सेवा, जनसेवा ही सबसे बड़ा केंद्र है। जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो कई बार नींद आ जाती है, कई बार ऐसा लगता है कि वो समस्या। जब किसी गांव में पहुंचता हूं और जब ढोल नगाड़े की आवाज आती है और पूरा गांव बाहर खड़ा होता है, महिलाएं छतों पर से फूल बरसाती हैं, तो थकान एकदम से गायब हो जाती है। लोगों का जो देखिए वोट दो तरह से मिलती है, एक तो वोट मिल गई, वोट डालनी है, सबने डालनी है, और एक वोट बहुत प्यार से देनी है, बहुत लाड से देनी है, उसका आनंद कुछ अलग है। तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें हैं और सभी बिल्कुल जीत के प्रति आश्वस्त नजर आते हैं। देखिए हमारे ऊपर सबकी निगाह रहती है, चाहे राजनीति हो, खेल हो। मेरे लोकसभा क्षेत्र में 5 मेडल मिले हैं इस बार एशियाड में। 107 में से 5 मेडल 100 लोकसभा क्षेत्र के हैं। मुझे नहीं लगता देश में कोई लोकसभा ऐसी होगी जिसमें 5 मेडल आए होंगे। तो चाहे खेल हो, चाहे आंदोलन हो, चाहे राजनीति हो, मुजफ्फरनगर हमेशा केंद्र बिंदु रहता है। और यहाँ से जो माहौल बनता है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश होता हुआ फिर पूरे उत्तर प्रदेश में जाता है, तो पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है, बहुत एग्रेसिव है, बहुत नेता हैं आप कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी का फोकस भी ज्यादा रहता है, पार्टी का फोकस ज्यादा है, बस यही कह सकता हूं। 2014 में आपने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी, 4.25 लाख वोट से आप जीते थे 2014 का चुनाव। 2019 के चुनाव में आपने ऐतिहासिक जीत हासिल की, चौधरी अजीत सिंह को हराया था और इस बार हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी है। हैट्रिक लगने वाली है इस बार आपकी? हाँ, मुझे कोई संशय नहीं है इस बात में बिल्कुल भी। कैसे आप अपने आप को इतना रिलैक्स रखते हैं? मैं देखता हूं कि बिल्कुल कूल रहते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं। देखिए कभी भी आप चुनाव में काम करेंगे तो ओवरलोडेड रहेंगे, सिर्फ चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। मेरा कोई क्षेत्र में ऐसा गांव नहीं है, मजरे मिला के करीब 800 के करीब ग्राम है, 800 गांव है, 12 कस्बे हैं, 13वां मुजफ्फरनगर शहर है। आप मेरी आलोचना कोई कर सकता है, उसका अधिकार है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने सांसद से मिलने का प्रयास किया, मिला नहीं। कोई गांव ये नहीं कह सकता कि सांसद नहीं आता। 6 महीने में निश्चित रूप से हर गांव में जाता हूं। आप सोच सकते हैं मैं कितना जाता हूं। तो जो स्टूडेंट लगातार होमवर्क रोज करता है, मैं उसकी तरह स्टूडेंट हूँ। तो जब एग्जाम आते हैं तो ज्यादा तनाव नहीं होता, ऐसा लगता है कि रोज का काम रोज निपटाता हूँ। सुबह 6 बजे से ही जनता से आप मिल रहे थे, अब रात को आप 11 बजे तक लौटेंगे, अलग अलग चुनावी सभाओं में जाएंगे? जी, रोज यही रहता है कि 6 से 9-10 बजे तक लोगों से मिलना। 10 बजे किसान खेत से आ जाता है, उसके बाद गांव शुरू हो जाएंगे। रात के 10 बजे तक चुनाव प्रचार है, चुनाव प्रचार समाप्त होगा। उसके बाद शहर में कुछ जगह बैठना हो या गांव में किसी जगह हो जहां पब्लिक मीटिंग के अलावा अलग मीटिंग है, तो 12-1 बजे बज जाते हैं। और ये रूटीन पहले भी है। अगर मैं पहले भी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि 12 बजे से पहले, बिना चुनाव के भी, चुनाव से अगले दिन भी आप मुझे मिलोगे तो 6 बजे बाहर बैठूंगा और रात के 12 बजे वापस आऊंगा। तो ये रूटीन कभी परिवर्तित हुआ ही नहीं। तो चुनाव में भी सेम रूटीन है जैसा पहले था। आपकी छात्र राजनीति का दौर रहा है, वो आपके लिए एक बड़ा केंद्र बिंदु रहता है? जी, मैं 34 साल का था जब मेरी PhD पूरी हुई। आप कम ही लोग होंगे 34 तक पढ़ते हैं, 34 का। और उसके बाद मैंने मेरठ कॉलेज मेरठ में एडमिशन ले लिया LLB में, तो वहां भी मैं छात्र रहा। तो आप कह सकते हैं 37-38 साल की उम्र तक मैं छात्र रहा हूं और आज भी मुझे छात्रों में रहना, युवा में रहना ज्यादा पसंद है। शिखंडी शब्द बड़ा चर्चित हुआ, तो बड़ा क्रिएशन के साथ आप सभाओं में जाते हैं और नब्ज पकड़ने की कोशिश करते हैं कि जनता को कौन सी बात हिट कर रही है। देखिए ऐसा कुछ नहीं, कुछ चीजें हो जाती हैं, बहुत ज्यादा प्लानिंग से मैं कहूँ कभी कुछ होता नहीं। शिखंडी वाली बात इसलिए आई कि युवा थे, बहुत लोगों ने दबाव दिया, प्रशासन का दबाव था, माननीय मुख्यमंत्री तक बात गई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तब तक ये बात गई, केंद्रीय मंत्री पर हमला हुआ।
तो मैंने शायद आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतना तकड़ा हमला हुआ और कोई मुकदमा दर्ज ना करें, तो मैंने कहा नहीं, युवाओं की बात है, मैं मुकदमा दर्ज नहीं करूंगा। बात ये भी निकल के आई कि कुछ लोग पीछे थे, चूंकि प्लानिंग थी पूरी, कोई ना कोई तो होगा। तो शिखंडी है जो पीछे से वार करता है, अगर किसी को वार करना था तो सामने से करो। और इस तरह की घटनाएं पश्चिम उत्तर प्रदेश में कभी हुई नहीं। हम बंगाल में तो सुनते आए, कभी बिहार में सुनते आए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकली इस तरह की घटनाएं हुई नहीं। तो उसी तरह से शिखंडी नाम सामने निकल कर आ गया। हमारे साथ फैमिली मेंबर्स भी मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आजकल चुनाव प्रचार चल रहा है, बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है मंत्री जी का, सुबह 6 बजे से ही जनता के बीच में रहना, और आप लोग भी पूरा सपोर्ट करते हैं क्योंकि परिवार का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। जी, पूरा सपोर्ट है चाचा के साथ। यहाँ तो जो भी है इन्होंने दिखाया ना, सांसद किसी ने देखे नहीं थे यहाँ तो, आज से पहले किसी ने सांसद ही नहीं देखे थे कैसे हो। हाँ जी, ये तो 10 रिकॉर्ड बनने वाला है, हैट्रिक लगने वाली है, छक्का लगने वाला है। बिल्कुल लगेगा। डॉक्टर बालियान के घर पर मौजूद हैं, हमारे साथ उनकी पत्नी सुनीता बालियान जी मौजूद हैं। आप भी बिल्कुल चट्टान की तरह डॉक्टर बालियान के साथ खड़ी हुई हैं। कैसे आपका शेड्यूल रहता है, कैसे आप प्रचार करती है, महिलाओं के बीच आप जाती हैं? देखिए, मैं शुरू से ही महिलाओं में रहने का मुझे शौक है और मैं उनकी हर संभव मदद भी करती हूँ, उनके बीच में रहना मुझे पसंद भी है। और ये हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व कर रही बीजेपी गवर्नमेंट, इसमें मोदी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार बालियान को मैदान में उतारा, अपना भरोसा जताया है। उसके बाद हम निकल पड़े संजीव बालियान के साथ उनके चुनाव प्रचार का जायजा लेने। संजीव बालियान की सभा को लेकर खासा उत्साह था। सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है, कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मसला है। एक समय में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी मुजफ्फरनगर में, वो देश ने भी देखा, कर्फ्यू लगा करते थे, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट है। देखिए, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर नहीं और पड़ोस में बहुत जगह दंगे लगातार समाजवादी पार्टी सरकार की नीतियों के कारण हुए। अब जब से लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक फ्रंट जिस पर सबसे बेहतरीन काम हुआ है उनमें से लॉ एंड ऑर्डर है प्रदेश सरकार के द्वारा। ये मुजफ्फरनगर जिसे कभी क्राइम कैपिटल कहा जाता था, और यहाँ के अखबार के 2 पेज चोरी, डकैती, राहजनी, लूट, अपहरण और हत्याओं से भरे रहते थे। अब ये घटनाएं देखने को नहीं मिलती। आप जब मेरठ से मुजफ्फरनगर चलेंगे, दिल्ली से हरिद्वार जाते हैं, तो हमारे यहाँ 2-3 ढाबे थे बस, उन पर भी रुकना पसंद नहीं करते थे। आज के दिन मुजफ्फरनगर जनपद के रेस्टोरेंट और रिजोर्ट पूरे देश में फेमस हैं। लोग रात को डिनर करने के लिए मेरठ से मुजफ्फरनगर आते हैं, रेस्टोरेंट इतने अच्छे हैं, रिजोर्ट्स इतने अच्छे हैं। तो कितना बड़ा परिवर्तन है। आप सोच सकिए कि जहाँ लोग रुकना पसंद नहीं करते थे, ब्रेक मारना, मुजफ्फरनगर है, उत्तराखंड जाकर रुकेंगे, वहाँ आज पूरा देश हरिद्वार जाते हुए खाना खा के जाता है। क्षेत्र में पूर्व विधायक संगीत सोम जी भी हैं। आप लोगों की एक अच्छी मीटिंग भी हुई थी अभी जब अमित शाह जी आए थे, या फिर प्रधानमंत्री जी जब मेरठ आए थे, तो वहाँ पर भी बड़ी मीटिंग्स हुई थी, बड़ी चर्चाएं भी हुई थी। तो सरधना क्षेत्र में मतदाता और 24 के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 24 ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। एक दौर ऐसा था, हमारे 47 विधायक थे, उस दौर में भी 24 की वजह से सरधना में हमारा विधायक हमेशा बनता आया। वो भारतीय जनता पार्टी को दिल से प्यार करने वाला गढ़ है। और मीटिंग हुई थी, मतभेद आपस में राजनीतिक जीवन में का एक अंग है, अगर ईमानदारी से स्वीकार करो तो मतभेद होते हैं, मतभेद दूर होते हैं। कई बार कुछ ऐसी बात ही होती है कि शीर्ष नेतृत्व तो बैठता है और बात समाप्त करता है। वैसे 24 भाजपा का गढ़ है, और मुझे 2019 में सांसद बनवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका 24 की थी। अभी ठाकुर समाज के कुछ लोगों ने नानौता में, सहारनपुर में एक मीटिंग की थी, और वो बार बार अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आए। ठाकुर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि कहीं भी जो लोग इकट्ठा होते हैं वो अपनी नाराजगी व्यक्त करने के बजाय पूरे समाज के बारे में बात करते हैं। और शायद कभी भी समाज बहुत बड़ा होता है, कोई भी समाज हो, बहुत लाखों करोड़ों लोग होते हैं। कुछ लोग किसी का फैसला सबका नहीं ले सकते, लेकिन मीडिया के द्वारा चलाया जाता है और आप लोग भी फिर उस समाज का जिक्र करते हैं। तो एक ये ट्रेंड है आजकल, कह दो। हो सकता है कुछ लोग नाराज हो सकता है कुछ लोग चुनाव तक मान जाए, मोदी जी और योगी जी के नाम पर मान जाए, लेकिन सबका फैसला कुछ लोग नहीं ले सकते। 2014 में एक लहर, मोदी जी के नाम की लहर, 2019 में देशभक्ति की लहर, और उससे कुछ दिन पहले ही एयर स्ट्राइक हुई थी। 2024 के चुनाव में आप क्या लहर मान रहे हैं? गारंटी की लहर है? 400 पार की लहर है।
प्रधानमंत्री ने ऐसा वाक्य कह दिया कि उसके बाद विपक्ष भी डिमोरलाइज है और जनता के मन में भी बात बैठ गई है कि 400 पार हमें पहुंचाना है। तो अब की बार 400 पार का जो नारा बुलंद हो रहा है उसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। 80 की 80 की बात हो रही है, सभी नेता यही कह रहे हैं। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार हम 2014 भी बेहतर स्थिति में 2014 से भी। अच्छा सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों की बात की जाए, यहाँ जाटलैंड के रूप में संबोधित किया जाता है कि भाई मुजफ्फरनगर इस वक्त हम जाटलैंड में हैं और रालोद और भाजपा का गठबंधन हो गया है और लगातार जैन जी सभाओं में पहुंच रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप देखते हैं इन चुनाव में, इसका रिजल्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जो कुछ सीटें पिछली बार 2019 के चुनाव में हार गई थी भाजपा, चाहे वो बिजनौर की सीट हो, अमरोहा की सीट हो, नगीना की सीट हो, सहारनपुर की सीट हो, जितनी भी सीटें हारी, तो उन सीटों पर भी इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है इस गठबंधन का। हाँ, गठबंधन का निश्चित रूप से प्रभाव है और मैं कहूंगा सर्व समाज की लैंड है, किसी एक जाति की लैंड में नहीं कहूंगा, क्योंकि सर्व समाज रहता है यहाँ। बहुत जातियां हैं, बहुत लोग हैं, हम सब एक हैं। हमारी आप देखेंगे इस लैंड पर जाति के हिसाब से नहीं, मुजफ्फरनगर में जो कल्चर है, जो एग्रेशन है, वो सब जातियों में है। ये यहाँ की मिट्टी का प्रभाव है और ये सर्व समाज की लैंड है, मैं तो ये कहूंगा। और लोकदल के गठबंधन से निश्चित रूप से हमें पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से फायदा मिलेगा। अच्छा, मुजफ्फरनगर के जो राजनीतिक समीकरण है, यहाँ पर एक अच्छी खासी आबादी मुस्लिम्स की भी है और प्रधानमंत्री जब सहारनपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई 3 तलाक को लेकर जो कानून बना वो न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक संजीवनी साबित हुआ है, उनकी जिंदगी को बदलने में एक संजीवनी साबित हुआ है। तो मुस्लिम्स में भी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक है और मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास के नारे से खुश है। हाँ, मुझे बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है इस बार। विकसित भारत संकल्प यात्रा में बहुत मुस्लिम गांव में गया, कम से कम 50 मुस्लिम गांव में मैंने यात्रा की। जो केंद्र सरकार की नीति पॉलिसीज हैं, जो लाभकारी योजनाएं हैं, जब वो बिना भेदभाव जनता में पहुंच रही है। अगर किसी ग्राम नगर पंचायत में 1000 आवास बने और 500 आवास मुस्लिम वर्ग को मिल रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट है। उनकी समझ में बात तो जरूर आ गई है कि सरकार आपकी विरोधी नहीं है, ये सरकार सबका साथ, सबका विकास में विश्वास रखती है। और इस बार मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम समाज की अच्छी खासी वोटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। ने कोई बात कही, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया और जैन जी ने कहा कि भाई दिल जीत लिया और मैं किस मुंह से इनकार करूं। इससे पहले भी वो लगातार कई बयान ऐसे दे रहे थे कि भाई अब नया सूट सिलवाना है, खीर खानी है और आखिरकार खीर खा ली, नया सूट सिल गया और पटकनी दे दी। तो चौधरी साहब को जो भारत रत्न दिया गया, ये मैं देख रहा हूं कि बड़ा भावनात्मक लगाव है लोगों का चौधरी साहब के प्रति। जो भावनात्मक लगाव है, लोग इतना खुश हैं कि वो अंदर से खुश हैं, वो भावनाएं सिर्फ शब्दों में जाहिर नहीं हो रही, उनके रोम रोम कह रहा है कि चौधरी साहब को भारत रत्न दिया गया, बहुत अच्छी बात होगी। देखिए, चौधरी साहब किसान नेता थे, उस समय जातियां नहीं होती थी, ये जातियां तो पैदा हुई हैं। आप पुराने समय को याद करेंगे तो उस समय व्यापारी नेता होते थे, किसान नेता होते थे, मजदूरों के नेता होते थे। चौधरी चरण सिंह पूरे देश के किसानों के नेता थे और पश्चिम उत्तर प्रदेश से जहाँ के वो रहने वाले थे, वहाँ तो उन्हें समझिए कि पूजा जाता है, अभी कह सकते हैं। इतनी भावनाएं चौधरी साहब के प्रति हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सबसे बड़ा कौन था, चौधरी चरण सिंह। तो उन्हें भारत रत्न मिला तो वाकई मुझे और सबको, हम राष्ट्रीय लोकदल राजनीति, उनके पुत्र और पौत्र वहां राजनीति करते, लेकिन हम भी चौधरी चरण सिंह के नाम की राजनीति करते थे। समाजवादी पार्टी भी उनके नाम की राजनीति करती है। तो वो पार्टी लाइन से अलग हट के बहुत बड़ा व्यक्तित्व बन चुके हैं। आरएलडी नेता जयंत चौधरी के साथ संजीव बालियान ने सभा को संबोधित किया। दोनों नेताओं को साथ देख कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा। या वोट देंगे बालियान को, भाजपा को वोट देंगे। योगी मुजफ्फरनगर में लोकसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के संजीव बालियान का रोड शो निकाला जा रहा है और ये नजारा बस देखते ही बनता है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव बालियान रोड शो निकाल रहे हैं और किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लोग जगह जगह फूल मालाओं से लाद कर उनका स्वागत कर रहे हैं और ये तस्वीर देखते ही बनती है। जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। जो आप लोग मोदी जी का मुखौटा लगाए हुए हैं, सबसे बड़े फैन है मोदी जी के, योगी जी के जी। क्या कहेंगे, क्या माहौल है मुजफ्फरनगर में? बहुत अच्छा माहौल है, एक तरफा संजीव बालियान, कोई नहीं है टक्कर में। वोट फॉर बीजेपी, वोट लगातार संजीव बालियान जी आ रहे हैं और उनका
1 किलोमीटर लंबा जनसैलाब बता रहे हैं यहाँ के लोग, और किस तरह से ये दृश्य देखने को मिल रहा है वो अपने आप में सारी कहानी बयां करता है कि मुजफ्फरनगर की राजनीतिक हवा क्या कहती है। इसके बाद संजीव बालियान अगली सभा के लिए आगे बढ़ गए। रास्ते में वो जहां जहां से निकले, लोग और कार्यकर्ता उनका स्वागत करते दिखाई दिए। यकीनन आपने देखा कि किस तरह से मुकाबला बेहद कड़ा है, बेहद दिलचस्प है, और ये ट्रायंगुलर फाइट भी हो सकती है, 1-to-1 फाइट भी हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक सुर में यही कहना है कि अब की बार 400 पार का नारा बुलंद हो जाएगा। 400 पार का नारा बुलंद हो या फिर क्या रिजल्ट्स आते हैं ये तो आने वाली 4 तारीख बताएगी। लेकिन आप 19 अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य कीजिएगा, क्योंकि वोट सबसे बड़ी ताकत है। मेरा मत मेरा अधिकार है, इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य कीजिए और अच्छी सरकार, बढ़िया सरकार, देश की सरकार चुनिए। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, नई मंडी क्षेत्र, मुजफ्फरनगर।